मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमागणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले देवादिदेव वर्तमान शासनक भगवान वर्तमान महावीर स्वामी की जय हो। बोले वर्तमान के वर्तमान गुरुवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवोदय आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की, बोले परम पूज्य वीर सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यह वीर निर्वाण 2552 कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, जो अपनी पवित्र पावन भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर इस वर्तमान युग के आचार्य भगवंत पूज्यवर शांति सागर जी महाराज ने अपनी वह साधना की जो साधिक के अंतिम जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसी महान भूमि पर बैठकर अपन सब आज चातुर्मास के निष्ठापन बेला में भगवान के निर्वाण महोत्सव की क्रिया से गुजर रहे हैं। प्रभु तो अपना निर्वाण प्राप्त कर गए, वो कृतकृत्य हो गए, करने योग्य कार्य को जिन्होंने पूर्ण किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य कि वो हम सबके लिए मार्ग छोड़ गए। मार्गी चला जाता है अपने लक्ष्य को, लेकिन वो मार्ग हमें प्रदान कर जाता है। अब हमारा कर्तव्य होता है इस मार्ग को आगे बढ़ाएं, इस मार्ग पर चलें और उस लक्ष्य को हम भी प्राप्त कर सके जिस लक्ष्य को प्रभु ने प्राप्त किया। हम नहीं जानते आप सबका लक्ष्य क्या है, आप क्या लक्ष्य लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या लक्ष्य लेकर आए आप लोग? निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए। क्यों चढ़ाना चाहते हैं आप लोग? क्या भावना से चढ़ा रहे हैं आप लोग? क्या भाव है आपका? हमारे तो पता नहीं है, सब चढ़ा रहे सो हम चढ़ा रहे हैं। बाबा दादा चढ़ाते आए सो हमने सुना है कुंथलगिरी क्षेत्र है तो हम भी चढ़ाते हैं। कितने लोग हर साल आते हैं यहाँ पे? पहली बार आ रहे हैं? बहुत से लोग पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आप सबको विशेष पूरे संघ से कहता हूं कि आप सबको आशीर्वाद दे कि आपकी दिवाली सबकी अच्छी हो और नया वर्ष भी अच्छा हो।
आप सबको भी भावना बहाना है कि यह नया वर्ष हम सबके लिए मंगलमय बने, सबका जीवन मंगलमय हो। जिन भक्तियों को आज हमने पढ़ा है, ये सौभाग्यशाली लोगों में से कुछ लोग आप हैं जिनको गुरु मुख से भक्ति सुनने का अवसर मिला। ये बहुत दुर्लभ क्षण होता है। आज भगवान के निर्वाण जाने का आज 2552वां का समय है ना। हम सब प्रभु को आज से 2500 वर्ष पूर्व हमारे बीच में से ऐसी पवित्र आत्मा उस निर्वाण को प्राप्त हो गई। हम भी एक पुरुषार्थ करना है अपन सबको, हम भी वह पुरुषार्थ कर सके जो भगवान ने किया है। हम भगवान महावीर के वंशज कहलाते हैं, हम उनके कुल में जन्मे हैं, हमने उनकी परंपरा पाई है। यह हम सबका गौरव का विषय रहना चाहिए। हमें अपने इस जैनत्व कुल को समझने का पुरुषार्थ करना है। हम भगवान महावीर के कुल में जिनकी ने अहिंसा का लक्ष्य हमें दिया, जिन्होंने अहिंसा का उद्घोष किया, क्या उनके कुल में जन्म लेने वाला हिंसा का समर्थक हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने अहिंसा के उस महा आत्मा के कुल में जन्म लिया, वो हिंसा का समर्थक कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें आप लोग को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से जब जाएंगे तो आप जब महावीर उत्सव को मना रहे होंगे, जब संध्या बेला में गौतम स्वामी को जो केवल ज्ञान की बेला आप मना रहे होंगे, तो एक चीज आप सबको याद रखना है कि कम से कम अहिंसा के मानने वाले हम सब लोग हिंसा का काम ना करें। कौन सी हिंसा? पटाखे वाली हिंसा, है ना। आप अपने बच्चों को, आप तो बड़े हो गए, अब आप तो फोड़ते नहीं होंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा देंगे कि होने वाली हिंसा से हम बचे। एक दूसरा, आप सब यहां से जाने पर कोई मिथ्यात्व का समर्थन ना करें, किसी देवी देवताओं का फोटो लगा के पूजा ना करके सिर्फ एक गौतम स्वामी की, गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी, गुरुदेव विद्यासागर जी, और भी जिन गुरुदेव के आप मानते हो उनकी फोटो लगाएं। एक मंगल कलश आप अपने घर में बना ले खुद ही, पंचमेवा भर के, और एक दीपक लगाए और एक जिनवाणी। यही 3 चीज आपको रखना है और अच्छे से पूजन करना है गौतम स्वामी की। वो भी दिन में करना है, रात में नहीं करना। दिन में 2:15-17 का मुहूर्त शुरू होगा, 4:03 या 5 मिनट पे वो पूरा हो जाएगा। मतलब इन 1.5-2 घंटे में आपकी गौतम स्वामी की पूजा पूरी होना चाहिए। और ये शुभ मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में करना, क्योंकि शुभ लग्न है, अच्छी मुहूर्त है। आगे रात में कोई नहीं करना, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में रात्रि पूजन का कहीं विधान नहीं है। आप रात को 7:30, 8, 9, 10, 12, 1-1 बजे तक पूजा होती है जैनी में, ये हमारे यहाँ विधान नहीं है। तो इसकी आप सब सावधानी बरतेंगे, एक चीज। दूसरी, यहाँ का पवित्र गंधोदक आपको लेके जाना है। ये गंधोदक आप शाम तक अपने परिवार के साथ पूजा में रखेंगे, फिर पूरे गंधोदक से परिवार को पूरा गंधोदक आप देंगे। मंगल तिलक लगा के पूरे परिवार के सहित धोती दुपट्टे में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग शुभ कार्यों के साथ, है ना। ये आपको याद रहेगा। तो यह दिवाली पूजन विशेष। अब आती है भगवान महावीर के निर्वाण, क्योंकि प्रायः प्रत्युष बेला में प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण को जाने के बाद गौतम स्वामी को जो संकलेश भाव हुआ कि प्रभु आप तो हमें छोड़ गए, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कौन होगा निर्देश देने वाला। वास्तव में चिंता का विषय अपन सबके लिए है कि जब तक भगवान थे, उनका समुचरण थे, हम सब बेफिक्र थे। जैसे आचार्य भगवान थे तो अपन सब कितने बेफिक्र थे, लेकिन आचार्य भगवान का जब से संलेखना काल पूरा हुआ, आज हम उनके बिना अधूरा अधूरा महसूस करते हैं। लगते हैं जिस जीवन का कोई लक्ष्य ही ना हो, जीवन लक्ष्य विहीन दिखता है।
लेकिन उनके दिव्य संस्कार से हम सब उनके दिव्य लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप सोचो कि जब गुरुदेव का हमें इतना सानिध्य प्राप्त होने के बाद और छूटने पर हमें इतना खड़ता है, तो गौतम स्वामी की क्या मना स्थिति हुई होगी, उनकी अंदर से कितनी पीड़ा होगी, वहां की जनता की क्या भाव रहा होगा, ये सोचना है। तो पहले हमें ये सोच के कि वंश में जन्म लेके अब हमें उनको कम से कम याद करके निर्वाण लाडू भेंट करना है। क्यों भेंट करना है? कोई एक आनंद का विषय भी है और एक तरफ से एक पीड़ा का विषय भी है। आनंद का विषय इसलिए कि एक आत्मा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। पीड़ा का विषय इसलिए कि हम सब उनके बिना कैसे आगे बढ़े। वो तो चले गए, उन्होंने तो अपना लक्ष्य प्राप्त, अब हम क्या करें, हम कैसे चलेंगे? अब हम चलेंगे, आचार्य भगवान कहते थे एक हाई को, बड़ा कौन, गुरु या गुरुवाणी? कौन बड़ा है, गुरु की गुरुवाणी? गुरुवाणी। गुरुवाणी इसलिए बड़ी है क्योंकि गुरु तो अपनी आयु तक रहते, उसके बाद कोई रहता है तो उनकी दिव्य वचन ही हमारा सारथी होते हैं। वो हमारे विशेष तौर से हमारे रथ को चलाने वाले होते हैं। ऐसे ही भगवान अपने दिव्य वचन हमें सौंप गए, अब उस पे हमें चलना है। तो हमें जो निर्वाण लाडू चढ़ाना है, अब भगवान को याद करके, और संयोग से सिद्ध क्षेत्र भी है। सिद्ध क्षेत्र पे आज नया वर्ष भी है, और नए वर्ष के दिन पहले दिन आप लोग सिद्ध क्षेत्र पे बिता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ कि आपसे सबसे ज्यादा पुण्यशाली जो सिद्ध क्षेत्र पर आप नया वर्ष बिताए। दिन की शुरुआत सिद्ध भगवान की भक्ति से कर रहे हैं। तो अब आप पुण्य जगाइए कि निर्वाण के इस कार्य में मैं परमशाली सौभाग्यशाली बन सकूं कि मैं भगवान को निर्वाण साक्षात सिद्ध क्षेत्र पर, और वो भी एक दो मुनि नहीं, 11 मुनियों के संग के बीच में मना रहे हैं आप। कितना बड़ी है ना, एक पे एक 11, मतलब एक से एक बढ़ के, और वो भी आचार्य भगवान के गुरुदेव के शिष्यों के बीच मना रहे हैं। तो आप ये अवसर मत छोड़ना। संसार में आपने बहुत से अवसर प्राप्त किए होंगे, बहुत से आपने निर्वाण लाडू चढ़ाए होंगे, लेकिन मैं तो अपने जीवन में पहली बार मुझे ऐसा अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अतिशय क्षेत्रों पे गुरुजी के साथ रह के तो निर्वाण लाडू हमने मनाया, लेकिन मेरे जीवन में मैं पहली बार सिद्ध क्षेत्र पर निर्वाण लाडू, वो भी मुनि अवस्था में मना रहा हूं। तो मेरे लिए भी एक नया अवसर है। महाराज जी तो दोबारा मनाए, क्योंकि पिछले साल महाराज जी सिद्ध नेमावर में सिद्ध क्षेत्र पर थे, तो वहां पर महाराज जी ने तो सिद्धों के बीच 5.5 करोड़ मुनि महाराजों के बीच मनाया। यहाँ पर ऐसे परम पवित्र कुलभूषण देशभूषण जिनकी साधना इतनी अद्भुत थी कि जिनकी साधना से प्रेरित होकर स्वयं रामचंद्र जी उनकी साधना से प्रेरित होकर स्वयं उनके दर्शन करने पर्वत पर आए थे, ऐसी मान आत्मा के बीच हम आज निर्वाण लाडू चढ़ा रहे होंगे। अब नया वर्ष है, और नया वर्ष अपन सबका कैसे मंगलमय हो जाए, तो वो होगा जब हम महान क्रिया निर्वाण लाडू की कर रहे होंगे। तो आज मुझे नहीं पता आप में से कौन परम भाग्यशाली पुण्यशाली होगा, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि वो आज नए वर्ष की शुरुआत भगवान की इस महान क्रिया से करे, तो मैं ऐसा मानता हूं पूरा नया वर्ष ही उनके लिए और यहाँ जितनी जनता है सबके लिए, और जो पूरा संसार सबके लिए आनंद और मंगलमय होगा। मनाना चाहते हैं
चाहते हैं आप नया वर्ष आप सबका अच्छा मंगलमय हो, परिवार का अच्छा हो, संसार का अच्छा हो, समाज का हो, सुख शांति बनी रहे, अपने पूरे देश में सुख शांति बनी रहे, है ना। इस भावना से ये भावना करना एक अवसर और एक महान अवसर है ये, क्योंकि आज का दिन 2.5 दीप में जितने भी मुनि महाराज हैं, सोचो आज वो अपनी साधना को उपसंहार कर रहे होंगे। हम जैसे थोड़े कमजोर साधु तो भाई एक ही उपास कर पाए कल, लेकिन जो साधु 4 महीने का उपास लेके बैठे होंगे, सोचो जिन्होंने ये भावना भाई होगी कि मैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अपनी उपवास खोलूंगा, मतलब आज वो पारणा करने के लिए निकलेंगे, सोचो। तो आज कितना बड़ा अवसर है कि वो मुनि महाराज अपना पारणा खोलेंगे, तो ये भी भावना भाना कि सभी साधकों की पारणा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, है ना, ये भावना भाना। और ये भावना माना सभी की साधना आगे भी अच्छे हो सके, जिस भावनाओं को लेके लक्ष्य लेके निकलता है साधक वो सब पूरी हो सके। आप सबका भी लक्ष्य बहुत अच्छा हो। तो आज निर्वाण की बेला में वह निर्वाण लाडू जो किस भावना से होता है, गोल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक एक अंश में जैसे आत्मा के प्रदेशों में सुख होता है, अनंत सुख होता है, क्योंकि हमारी आत्मा जब अष्टकर्मों से रहित होती है तो उसके प्रत्येक प्रदेश पे जो परम विशुद्ध सुख होता है वह उनकी अनुभव में आने लगता है, क्योंकि अभी तक उनकी शरीर था तो शरीर के कारण वो अव्यवहार सुख को प्राप्त नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने शरीर को भी छोड़ दिया था, उस परम सुख को प्राप्त कर लिया जिस सुख की कल्पना भी हम कर नहीं सकते, है ना। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है महाराज जब सिद्ध बन के हम क्या करेंगे? कितने लोग को सिद्ध बनना है, मोक्ष बन जाना, नहीं जाना है? करोगे क्या ये तो बताओ। वहां करना कुछ नहीं है, लेकिन जाने की भावना तो करना है ना, क्योंकि यहाँ से जब तक हमारा राग देश नहीं छूटेगा तब तक हम सिद्धों को प्राप्त भी नहीं कर। तो चढ़ा परम विशुद्धि बनाना। और एक और कह रहा हूं कि साल भर के लिए एक लक्ष्य लेके जाना, यहां से कोई एक अच्छे कार्य का लक्ष्य लेके निकलना कि आज इस क्षेत्र से एक लक्ष्य जीवन का लेके निकलना कि साल में कोई एक ऐसा कार्य अच्छा जरूर करूंगा। कर सकते ना, कोई साल में एक अच्छा कार्य तो कर सकते कि साल में मुझे जीवन में एक अच्छा कार्य साल भर का अच्छा करना है, वो पन्ना मेरे जीवन का वो लक्ष्य, मैं अपनी डायरी का वो पेज पढ़ सकूं अपने जीवन में खोल के कि 2025 में मैंने एक लक्ष्य लिया था जो अगले 2026 से निर्वाण महोत्सव के बीच में वो कार्य आपको पूरा करना है। कोई भी एक जो आपकी यथाशक्ति हो, जैसे लक्ष्य दे देता हूं, नहीं तो आपको कि महाराज हमें लक्ष्य पता ही नहीं क्या करना। जैसे किसी साधर्मी की हेल्प के रूप में कुछ भी कर लेना, कोई दुखी हो, कोई बीमार हो उसकी हेल्प कर देना, कोई पढ़ नहीं पा रहा हो तो उसकी हेल्प में कुछ कर देना। आपको लगता है कि ये बहुत कष्ट में, उसके कष्ट को दूर कर देना। कोई ऐसा कार्य जिसको लेके आप भगवान के महावीर के दिव्य मार्ग पर कह सको कि देखो भगवान महावीर का दिया मार्ग मैंने आज प्राप्त किया। तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, संक्षेप में इतना ही है कि इस साल में कोई एक लक्ष्य लेके, एक नियम लेके यहाँ से जाएंगे, भावना भाग के जाएंगे कि हे प्रभु मैंने जैसे सिद्धों के बीच आज मना रहा हूं, जैसे सिद्ध क्षेत्र पर बैठ के मैं आज निर्वाण लाडू मना रहा हूं, वो दिन बहुत जल्दी आ जाए, मैं स्वयं मेरी आत्मा सिद्धों के बीच में हो जाए, मैं स्वयं सिद्ध लोक में चला जाऊं, तो ये जन्म मरण का दुख ही अनंत काल के लिए छूट जाए। अब कौन पुण्यात्मा होगा? निर्वाण लाडू कहाँ है आपका? है लाडू कहाँ रखा है? हाँ बहुत अच्छा, तो निर्वाण ऊपर रख लो ताकि सबको दिख जाए, सब बना सके। हाँ, और कुछ लोग अपने घर से लाए कि नहीं लाए? लाए हैं सब लोग? हाँ इतना सा लाए ना। और अपन खाने में तो बड़ा चाहिए, चढ़ाने में छोटा चाहिए, तो बहुत अच्छा। तो आज
आज साक्षात सोदरम इंद्र, पता है आपको, जब भगवान निर्वाण चाहते हैं तो स्वयं इंद्र स्वयं उतरकर यहाँ धरती पर आता है, स्वयं पावापुर में पहुंचा, स्वयं भगवान के निर्वाण कांड बनाया और वहां पर चरणों की पूजा करता है, स्वयं अपने वज्र से उकेरता है चरण चिन्हों को, फिर उन चरण चिन्हों पर स्वयं याद करते हुए भगवान को वह निर्वाण मनाता है। तो आप सब आज निर्वाण लाडू मनाइए, चढ़ाइएगा, भावना कीजिएगा परिवार सहित, है ना। तो ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कि कौन परम भाग्यशाली होगा जो भगवान के निर्वाण को जल्दी से आज पूरा करेगा और स्वयं उनका इंद्र बन के, सोदर इंद्र बन के भावना भाना, है ना। इसी भावना से आचार्य भगवान को याद करता हुआ किसी एक पंक्ति से के पूरी बात करता हूं। वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गए, वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गए, साधना में उतरे तो सागर से गंभीर हो गए। वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गए, साधना में उतरे तो सागर से गंभीर हो गए। हम दिन के उजाले में जिन्हें पहचान ना सके, हम दिन के उजाले में जिन्हें पहचान ना सके, वो अमावस्या की काली रात में महावीर हो गए, वो अमावस्या की काली रात महावीर हो गए। बोले महावीर भगवान की जय हो। तो अच्छे से अब ये कंजूसी नहीं करना कि निर्वाण लाडू है, अच्छे से सिद्ध क्षेत्र है और ये अवसर बार बार नहीं आता मुनि महाराजों के बीच में, है ना। नहीं तो बाद में और घिस्सा नहीं लगाना, घिस्सा जानते हो, घिस्सा घिस घिस के देता ना, ऐसा नहीं, जो देना है सो देना है, क्योंकि दान से नए साल की शुरुआत करना है। ठीक है, चलिए। बोलो।